आइए फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है रेलवे आरआरबी नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल एग्जामिनेशन फॉर्म। आज आपको इस फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स देंगे। इसकी फीस ओबीसी की डब्ल्यूएस जनरल की 500 है, एसटी एसटी एंड पीएच की 215 है, ऑल फीमेल कैटेगरी की 215 है। एंड बोनस ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर होने के बाद कैटेगरीज वाइज जो आपने फीस पे की है वो आपको रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम एज इज 18 और मैक्सिमम एज 32 और इसमें एज रिलैक्सेशन का भी कैटेगरीज बेस पे दिया गया है कि किस कैटेगरीज बेस पे कितनी क्या छूट मिलेगी। इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं 3445 पोस्ट हैं और इसमें जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट हैं। इसमें इंटर लेवल का एग्जामिनेशन पास किए होने चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 50% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी ओनली पास होने चाहिए। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990। इंटर्स में भी इंटर क्वालिफाइड होने चाहिए विद 50% मार्क। एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग की 25 वर्ड पर मिनट कंपलसरी स्पीड बेसिकली होनी चाहिए। बेसिकली मैं बोलूँ तो इसमें 30 वर्ड तो मिनिमम दिया गया है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए और हिंदी की मैक्स टू मैक्स आपकी कम से कम 14 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये आपके जोन वाइज दिए गए हैं और कैटेगरी किस जोन में कितनी कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट है वो आप इससे देख सकते हैं। तो आइए जब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया। तो ये आपका रेलवे का नोटिफिकेशन का पीडीएफ ओपन हो गया है। इसमें आते हैं नीचे, इसमें आपको डेट वगैरह दी है कि कब से कब तक पब्लिश होगी, डेट कब कब क्लोजिंग होगी। और इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है, बाई चांस किसी के फॉर्म करने के दौरान कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मॉडिफिकेशन की जो विंडो होती है वो 23/10/2024 से 1/11/2024 तक चलेगा। बोलने का मतलब ये है कि 23 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक के बीच में इसकी जो विंडो होती है वो ओपन रहती है मॉडिफिकेशन वाली, वो उधर से कंप्लीट हो जाती है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद आगे आपकी आती है पोस्ट वाइज। इसमें कौन सी कम, इसमें सेवेंथ सीपीसी का मतलब इसमें ये होता है कि सेवेंथ जो ग्रेड पे लग जाती है, सेवेंथ ग्रेड पे लगने के बाद इनिशियल जो आपकी बेसिक सैलरी होती है विदाउट टीए डीए यानी मिला के, तो वो 21,700 रुपये आपकी ये कम टिकट क्लर्क की है। मतलब ये बेसिक होता है। इन हैंड जो नॉर्मल आती है उसमें टीए डीए एचआरए जो इंक्लूड होने के बाद उसमें जो और ग्रोथमेंट होती है वो अलग होती है। ये बेसिक पे दिखा रहे हैं। अकाउंट क्लर्क की 19,900, जूनियर क्लर्क की 19,900 और ट्रेन क्लर्क की 19,900। ये मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें जो पोस्ट होती है B2 C2 C3 A3। और इसमें प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मलाइजेशन 18 से 30 साल तक मिनिमम दी गई है। प्लस इसमें जो एज मतलब एज क्राइटेरिया अलग दिए गए, वो कैटेगरीज वाइज है। SC ST OBC की अलग अलग दी गई है, इसमें कितनी कितनी का छूट मिल सकती है। तो टोटल वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 2022 है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 3061 है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 है और ट्रेन क्लर्क में आपकी 72 सीट ओपन है। टोटल मिला के 345 ये आपकी वैकेंट सीट हो रही हैं। इसमें ये आपकी वैकेंट सीट दी हुई है। और इसमें आपके आते हैं, ये दिया गया आपका फिटनेस, मेडिकल फिटनेस में क्या क्या आपको मिलना चाहिए। डिस्टेंस बिजनेस जो विजन होता है आपका आंखों का, वो 6.9 का ही होना चाहिए विदाउट ग्लास, ग्लास नहीं लगे होने चाहिए आपकी। नियर विजन जो होता है 0.6 विदाउट ग्लासेस, मतलब आपकी आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए। विदाउट चश्मे के आपकी आंखों में इतना विजन होना चाहिए जो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, V2 में आपका ये होता है फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब आपका फिजिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स। ठीक है, अब आते हैं इसमें कैटेगरीज वाइज कि किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, कितना का छूट मिल सकती है। एज जो दी हुई है मैक्सिमम एज के बाद कितनी छूट मिल सकती है। तो उसमें देखते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर, 3 साल की छूट है। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, SC ST वालों को। और एक्स सर्विस में जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल है छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर अलग होते हैं। क्रीमी लेयर वो होते हैं तो उसमें PWD कैटेगरी के लोग होते हैं, उसमें अनरिजर्व EWS वाले उसमें 10 साल छूट होती है।
और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का होती है 13 साल की छूट, और पीडब्ल्यू एससी एसटी वालों में होती है 15 साल की छूट होती है। आई एम कम बैक टू द माई पॉइंट, मतलब मैं ये बता रहा था कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होते हैं। क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी जो इनकम होती है सालाना वो 5 लाख से ऊपर चली जाती है, वो होते हैं क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वो होती है जिनकी इनकम 1 लाख मतलब 50,000 से लेकर समथिंग 1 से 2 लाख के बीच में रहती है, वो होते हैं आपके नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब आइए फ्रेंड अपने टॉपिक पे आते हैं। और उसमें देखिए ये लिखिए कैंडिडेट की फीस क्या क्या है। तो ओबीसी एससी एसटी वगैरह की 250 है, और जनरल ओबीसी की फीस 500 रुपये। ठीक है, चलो आइए अपने कम टॉपिक पॉइंट। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये मेरा होम पेज मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मेरा जो होम पेज है वो मेरा ओपन हो गया है। अब तो आते हैं अप्लाई पे, क्रिएट न्यू अकाउंट, मतलब इसमें अभी आपका अकाउंट नहीं बना तो इसमें आपका अकाउंट को क्रिएट करना होगा कि क्या क्या डिटेल चाहिए होती हैं। ठीक है, इसमें नेशनलिटी डाल दो इंडिया, और कैंडिडेट का नेम डाल दें अंकित राज। इसमें अगर कैंडिडेट का नेम दूसरा है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं, तो नो कर सकते हैं। ठीक है, इधर जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर सकते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की है। फादर्स नेम इधर से दे दीजिए, जो भी फादर्स नेम। इसमें आधार नंबर डाल के उसको मैं वेरीफाई कर देते हैं। या चेक मार्क्स किया, टिक किया, उसको मैं वेरीफाई कर दिया। ये इधर से वेरीफाई हो गया, तो इसमें कैंडिडेट का नाम ईमेल और मोबाइल नंबर देके वेरीफाई यहाँ से कंप्लीट होता है, पूरा करा दिया। ये ओटीपी वेरीफाइड नहीं हो रहा, इधर से ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए वेरीफाई किया आता है, यहाँ से इसको टिक करके और इसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। बाई चांस में कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो इधर से एडिट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके इसको प्रोसीड कर दिया, तब मेरा ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्या से वेरीफाई कर ले रहे हैं, यूजर नेम डाल के पासवर्ड नेम डाल के इसको हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। अब इसका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल इधर से डाला, तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से सबमिट कर देंगे। कैंडिडेट का ये और होम पेज ओपन हो गया है। इधर से हम ऑनलाइन अप्लाई के करते हैं। अब इधर से जो जोन भरना है वो जोन को इधर से सिलेक्ट करते हैं। इधर से जोन को सिलेक्ट करना होता है, तो इधर से मैंने इसको टिक किया। इसमें 2 पोस्ट अवेलेबल इस टाइम चलते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट है जो 12th वाली है, और जो ग्रेजुएट है वो मतलब 12th पास कंप्लीट वाली है। अब इसमें मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, मैं प्रयागराज जोन को सिलेक्ट करके इसको टिक करके आगे नेट करता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट करने से ये होता है कि इसमें जो मेरी पूरी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन पेज में भरती है वो उसमें पूरी फिल रहती है, आगे की जानकारी होती है वो उसमें मैं डालता हूँ। अब मैरिड स्टेटस जो होता है मैरिड या अनमैरिड, मैरिड डाल देते हैं। रीजन का हिंदू है वो डाल दिया, लैंग्वेज हिंदी है वो डाल दिया, और एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो किसमें देना चाहते हैं हिंदी में वो दे दिया। अब इनके जो वेरीफाई करने के बाद इसकी जो कम्युनिटी है वो फिल करते हैं, कैसी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, तो कैसी कम्युनिटी डाल दी मैंने, अंडरस्टैंड कर लिया। अब इनका जो एससी सर्टिफिकेट है उसकी जो जानकारी है वो उसको इसमें प्रीफिल कर, अब इधर से जो बेसिक डिटेल्स है उसको यहाँ से फिल करते हैं, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ से प्रीफिल करते हैं।
अथॉरिटी तहसीलदार पास करते हैं, वो इसमें डालना होता है। स्टेट उत्तर प्रदेश से है, किस डेट को इशू किया गया है। इसमें ट्रैवल पास के लिए बोलते हैं, तो नियरेस्ट स्टेशन जो होता है वो डाल देते हैं। ठीक है, इधर से डिटेल को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अनटिक ही करते हैं, इसमें सर्विस में नो तो दीजिए, नहीं तो नो करते चले जाइए। अब इसमें रिफंडेबल के लिए अकाउंट नंबर होता है वो देना होता है। यहाँ से इस डिटेल को वेरीफाई करने के बाद अब अगली डिटेल जो होती है हाई स्कूल की और 12th की, तो दोनों इसमें आगे फिल करनी होती है। इसमें हाई स्कूल ओपन है तो हाई स्कूल की डिटेल्स पूरा फिल करते हैं और डिटेल्स के साथ साथ सर्टिफिकेट को भी अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 12th को सिलेक्ट करते हैं। 12th में जो डिसिप्लिन है 12th स्टेट फिल कर लेते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट को यहाँ से फिल करके डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से फिल कर लेते हैं और यहाँ से बोर्ड फिल करते हैं। उसके बाद जो डिक्लेरेशन डेट और होती है वो कंप्यूटर जो नॉलेज है उसको यहाँ से यस करना होता है, जो परसेंटेज होती है उसको यहाँ से यस करके इसको ऐड कर लेते हैं। डिटेल को यहाँ से वेरीफाई करने के बाद यहाँ से इसको मैच करते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किए वो ऊपर लिख के आते हैं अपलोडेड, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं जो भी अपलोड किए। अब इसमें दिया गया सैंपल ऑफ फ्यू फोटोज टू रिजेक्टेड। आपको कुछ इस तरीके से फोटोज दी गई हैं वो अपलोड नहीं करनी है। जैसे ग्लासेस लगे हुए हैं, फोटोज ब्लर है, या पीछे बैकग्राउंड कुछ गंदा है, कैप लगी हुई है, या सेल्फी लेते हुए फोटो दिखाई गई हैं, इस तरीके से अपलोड नहीं करनी है। आपको पासपोर्ट साइज ही फोटो देनी है और वही आपको आगे अपलोड। जब सब फोटो और साइन को अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव करके इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। और अगला स्टेज आता है, इसमें पोस्ट डिटेल जो होती है वो नहीं होती है। अब आगे इसमें पोस्ट को फिल करते हैं। इधर से जो मेरी पोस्ट वगैरह थी इसे मैं रिफिल करके यहाँ से जो टिक मार्क्स है उसको यहाँ से टिक करके चेक लगा के इसको हम आगे बढ़ देते हैं। और इसको आगे बढ़ने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सेव करके इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करने से जो मेरी डिटेल्स होती है वो मेरी पूरी ओपन हो जाती है। इसको हम एक बार क्रॉस इसको यहाँ टिक करके और उसको आगे यहाँ से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये बोलता है कि अभी भी इसमें ऑप्शन है जो भी करेक्शन करना चाहो कर सकते हो। अगर इसको फाइनली सबमिट कर दिया तो अगर कुछ नहीं हो सकता फिर सबमिट हो जाएगा। इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद इसका जो पेमेंट पेज होता है वो ओपन हो जाता है और उसको मैं यहाँ से पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। अब इसमें कई गेटवे दिए हैं वे यूजिंग क्यूआर वगैरह, तो मैं यहाँ से क्यूआर को सिलेक्ट करता हूँ और इधर क्यूआर को टिक करके इसको मैं क्यूआर को ओपन कर लेता हूँ। अभी क्यूआर आता है, इसको मैं पेमेंट करके आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे ये पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है, पूरा डिटेल ट्रांजेक्शन नंबर पूरा दिया जाता है। इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद इसमें दिखता है कि मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है पेमेंट स्टेटस कंप्लीट दिखाया जाता है। पेमेंट ये पूरा सक्सेस हो जाता है। व्यू एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा दिखाता है कि किस जॉन के लिए आपने अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका यहाँ से अप्लाई हो जाता है, पूरा लिखा होता है U621। इसमें पूरी डिटेल प्री फिल्ड होती है। प्री फिल्ड होने के साथ साथ ये तुम्हारा जो फॉर्म होता है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने फीस सबमिट की है वो यहाँ से इसकी पूरी डिटेल मेंशन हो जाती है, डेट मेंशन हो जाती है, ट्रांजेक्शन अमाउंट सब मेंशन हो जाता है। अब इस तरीके से मेरा फॉर्म जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का 12th का ये मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। थैंक यू।